बात करेंगे अहम मुलाकात की तो नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की मुलाकात कल होगी। अहम बैठक का एजेंडा बहुत वसी है। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती मुआहदे पर जामे बातचीत जारी है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की ब्रीफिंग, कहा कि पाक भारत उमूर और ईरान का मामला भी ज़ेर गौर आएगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। अपनी दिफाई सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद रखते हैं। भारत के किसी भी मिस एडवेंचर का भरपूर जवाब दिया जाएगा। अफगानिस्तान में मौजूद दहशत गर्दों की पनाहगाहें मुस्तकिल तशवीश का बाइस हैं। सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर ने कहा, सूबे में गुट तालिबान की कोई गुंजाइश नहीं। दहशत गर्दों के खिलाफ ड्रोन हरगिज इस्तेमाल नहीं होगा। सूबे में किसी को ऑपरेशन की इजाजत नहीं देंगे। अमन अमान पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद कहा, वफाकी हुकूमत सरहदों पर अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा रही, जिसकी वजह से सरहद पार से दहशत गर्द आते हैं। वफाक का अफगानिस्तान वफूद भेजना आइन की खिलाफ वर्जी है। इसहाक डार और मोहसिन नकवी मेरे सूबे की बात अफगानिस्तान से नहीं कर सकते। मेरा सूबा मुझे चलाने दें, आप अपना काम करें। ये फैसला हुआ है कि गुट तालिबान की मौजूदगी को ख़त्म किया जाए। ड्रोन के जरिए जो है कोई कार्रवाई सूबे में दहशतगर्दों के खिलाफ नहीं की जाएगी। किसी भी फोर्स को इस तरह की फेडरल फोर्स को सूबे के अंदर कार्रवाई की कोई इजाज़त नहीं। किसी तरह का कोई भी ऑपरेशन जो है इस सूबे में ना हम इजाज़त देंगे और ना ही हमें काबिल कबूल है। कोई भी फोर्सेस के अलावा बंदा असले के साथ अगर नजर आएगा तो फिर उसके बाद उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी तो उसकी सिफारिश करने वाले के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, चाहे वो कोई इंडिविजुअल हो या चाहे कोई इदारा हो। बॉर्डर एरिया जो है फेडरल गवर्नमेंट अपनी उस तरीके से जिम्मेदारी पूरी तरह से नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से ये जो आमद और रफ्त शुरू है दहशत गर्दों की वो जारी है। इसहाक डार साहब मेरे सूबे की बात नहीं कर सकता, नहीं उसकी कैपेसिटी है और नहीं उसको पता है। मोहसिन नकवी साहब मेरे सूबे की बात नहीं कर सकते। मोहसिन नकवी न कुछ जानता है और न कुछ कर सकता है, न उसकी कैपेसिटी है। हमारी हुकूमत के बगैर आप इस तरह के जो डेलीगेशन भेज रहे हैं ये आप आइन की खिलाफवर्जी कर रहे हैं। मेरे सूबे का फैसला, मेरे सूबे की बैठी हुई पार्लियामेंट, मेरे सूबे के बैठे हुए माहिदीन, मेरे सूबे की बैठी हुई वो लोग जो स्टेक होल्डर है वो करेंगे। दूसरी जानिब आपको बताएं कि जाम-ए-इज़्लाह की वापसी के लिए कोई आईनी तरमीम नहीं आ रही। गवर्नर के.पी. फैसल करीम कुंडी का कबायली जिरगे से खिताब में दो टोक ऐलान, कहा जाम-ए-इज़्लाह के अवाम वफाक और सूबाई हुकूमत के दरमियान फुटबॉल बने हुए हैं। वफाक कहता है हमने पैसे दे दिए, सूबा फंड जाम-ए-इज़्लाह के अलावा कहीं और खर्च कर देता है। सूबे से पैसों का पूछें तो आएँ बाएँ शाएँ जवाब मिलता है। 27 तरमीम सिर्फ टीवी पे नज़र आ रही है। कल मैंने लॉ मिनिस्टर से पूछा कि 27 कहते हैं मुझे तो पता नहीं है। हर किसी के पास अपनी एक 27 तरमीम अपने ख्वाबों वाली पड़ी है कि 27 तरमीम हो रही है, फाटक रिवर्सल हो रहा है, कोई कहता है ये हो रहा है। कोई इस वक्त तक 27 तरमीम एज ए गवर्नर, एज ए पॉलिटिकल पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हमारे साथ कोई हुकूमत को भी नहीं पता 27 तरमीम का। जब मर्जर हुआ तो हमारे लोगों के साथ ये वादा हुआ था कि रियासत और हुकूमत पाकिस्तान 100 अरब रुपये सालाना आपको डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट देगी। जब वफाक से रिलीज़ होता है 40 या 50 अरब रुपये या 30 अरब रुपये, वो सूबे के पास जाते हैं और सूबा किसी और हेड में इसको खर्च कर देता है। वो मर्ज डिस्ट्रिक्ट या फॉर्मर फाटा में नहीं पहुंचता। फॉर्मर फाटा के जो हमारे नौजवान हैं, हमारे जो आबादी है, वो वफाक और सूबे के दरमियान फुटबॉल बनी हुई है। सूबा कहते हैं वफाक पैसे नहीं दे रहा, वफाक कहते हैं मैंने पैसे दे दिए, सूबा खर्च नहीं करो। हम सवाल करते हैं हुकूमत से कि पैसे आपने किधर कर दिए? 13 साल आप हुकूमत में, तो आए बाएँ शह से काम लेते हैं। चेयरमैन सेनेट की कबायली जिरगे का पैगाम सदर और वज़ीर आज़म तक पहुँचाने की यकीन दहानी। कबायली जिरगे से खिताब में यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा, जब तक इंसाफ नहीं होगा अमन कायम नहीं हो सकता। खैबर पख्तूनख्वा के ज़मशुदा अज़ला के मसाइल को सदर, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ तक पहुँचाऊँगा। अब जो आपका पैगाम है सदर साहब को भी दूँगा, वज़ीर आज़म साहब को भी दूँगा। आपके जो मसाइल हैं वो जो आपने लिख के दिए हैं मुझे, वो हम आर्मी चीफ साहब तक भी पहुंचाएंगे। अगर इंसाफ नहीं होगा तो अमन नहीं आएगा। अगर कोई दहशत गर्दी होती है इंतहा पर, उसकी बुनियाद गुर्बत है, अफलास है, उसकी बुनियाद नाखानगी है, पसमानदगी है।